हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस को सॉल्व किया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर इलस्ट्रेशन दैट इज वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी over a rough horizontal surface, over a rough horizontal surface. सपोज कोई बॉडी जिसका मास m है, ये सरफेस पर रखी हुई है। अब इसमें यदि हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि हम इसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, बॉडी मूव करने स्टार्ट कर देगी। मान लिया हमने फोर्स अप्लाई किया P, जब इसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर की तरफ। तो आपसे बोला जाए द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव द बॉडी, कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी आपके सरफेस पे मूव करना स्टार्ट कर दे, तो फ्रिक्शन के बराबर। तो मैं आपसे बोलूं द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी, टू जस्ट मूव द बॉडी। तो P की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, फ्रिक्शन के बराबर। तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, और R की वैल्यू mg है, तो म्यू mg। अब यदि इसे x डिस्टेंस से हम मूव करना चाहते हैं, यहां से इसे हम कहीं यहां पर ले आए, सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving body through a distance x तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू mg इंटू एक्स। समझ लो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तो हो गया आपका ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यदि इंक्लाइंड सरफेस होता तब कितना वर्क डन करना पड़ता, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ इंक्लाइंड सरफेस। अब इंक्लाइंड सरफेस है और वर्क डन निकालना चाहते हैं। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है। कोई बॉडी जिसका मास m है, ये ऐसे सरफेस पर रखी हुई है। तो सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस को हम देखते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स रहेगा mg, दिस एंगल इज थीटा, ये आपका हो जाएगा mg cos थीटा, ये हम पहले भी जान चुके हैं। दिस इज mg sin थीटा, और r रहेगा आपका ये परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब यदि इस बॉडी को हम मूविंग अ बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड सरफेस, ऊपर की तरफ मूव कराना चाहते हैं, यदि ऊपर की तरफ मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन किधर रहेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सपोज फोर्स अप्लाइड इज P, तो हमें कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे की तरफ डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आपके, mg sin थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो कम से कम हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें कम से कम mg sin थीटा प्लस f के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड to be applied on body
टू जस्ट मूव अप द इंक्लाइन, कितना हो जाए तो P विल बी इक्वल्स टू F प्लस एम जी साइन थीटा, और F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर प्लस एम जी साइन थीटा, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। एम जी आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दिस इज दी फोर्स रिक्वायर्ड। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बाय वर्क डन इन मूविंग बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस x, थ्रू अ डिस्टेंस x अप द इंक्लाइन, x अप द इंक्लाइन, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो गया बेटा, एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कुछ याद करने वाली बात नहीं, बस आपको बता दिया कैसे करते हैं, इनटू डिस्टेंस इज एक्स। तो ये हो गया आपका वर्क डन का इलस्ट्रेशन।